पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ जो हम लोग एसएससी जीडी के बारे में जो डिस्कशन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, जीके जीएस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जीके जीएस का, वो देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को पार्ट 4 है और हम लोग तीन पार्ट हम लोग कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और ये पार्ट 4 आपका होने वाला है। चलिए, हम लोग हैं यहाँ पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर, जो पीसीएम क्लासेस मसौढ़ी का यूट्यूब चैनल है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आगे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन था उसका देखिए, यहाँ से हम लोग को एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन। और चलिए, पहला क्वेश्चन में ये है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, और यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया सर, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सबसे पहला यकृत है, फेफड़ा, हृदय और दिमाग, किसको प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? चलिए, तब देखते हैं कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करेगा? तो यकृत, ये आपका आंसर हो जाएगा। और चलिए, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि निम्नलिखित में किस धातु का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। आपको पीछे के वीडियो में बताए थे कि कौन सा धातु है जिसका विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होता है, तो उसका ऑप्शन आपका सी था, सीजीएम। यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता की बात किया है तब फ्लोरीन जो होता है सर, एफ, फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन पे चलिए, और अगला क्वेश्चन ये कहा गया है आपको यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल कौन था। मतलब कौन सा दल है जो भारत में सबसे पहले संविधान की मांग किया है ना। सबसे पहले संविधान का मांग करने वाला दल कौन सा था, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत में, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, हिंदू महासभा दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, स्वराज दल है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा दल है जो सबसे पहले संविधान का मांग किया? यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है स्वराज दल, सी आपका आंसर हो जाएगा। स्वराज दल जो है सबसे पहले भारत में संविधान का मांग किया था। तो भारत में संविधान के मांग करने वाला सबसे पहला दल कौन था सर? तो सबसे पहला दल आपका स्वराज दल रहेगा। ये आपका, सॉरी ये नहीं, सी आपका आंसर हो जाएगा, स्वराज दल। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका सी रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रेडियो सक्रिय, यहाँ पर आपको लिखा गया कि रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस कौन होता है। कौन सा अक्रिय गैस है जो रेडियो सक्रिय होता है? यदि आप जानते हैं तो देखिए इसका क्या है, यहाँ पर हीलियम है, जेनोन है, नियोन है और रेडोन है। तो कौन सा इसका आंसर रहेगा सर? अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए, रेडोन जो होता है यह रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो सक्रिय कौन रहेगा, कौन सा गैस जो अक्रिय भी है और रेडियो सक्रिय है, तो रेडोन, आरएन रहेगा, आरएन। चलिए, अगला आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सी बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति जो ब्रिटिश संसद में सदस्य रहे थे, या ये कहिए कि यहाँ पर संसद बने थे, तो इसका यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सी बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सी हो जाएगा सर, दादा भाई नौरोजी। कौन सा इसका आंसर क्या रहेगा? दादा भाई नौरोजी, सी है ना। दादा भाई नौरोजी यह पहले भारतीय व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हम लोग कॉफी पीते हैं उसके बारे में कहा गया है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है। कॉफी है ना प्राप्त होती है, पौधा का कौन सा भाग है? तना है, बीज है, पत्ता है, जड़ है, क्या रहेगा इसमें? तना होगा, बीज होगा, पत्ता होगा, जड़ होगा, क्या रहेगा? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर बी, बीज इसका आंसर होगा। बीज जो है वही होता है आपका कॉफी। ठीक है, तो कॉफी में क्या हम लोग यूज करते हैं? तो जो पौधा होता है, पौधा का बीज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या आपसे कहा गया है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? मुस्लिम लीग जो है
भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था, ये आपको बतानी है कि मुस्लिम लीग जो है भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था। 1906, 1940, 1946 और 1916 में कब किया था। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिएगा 1940। और डेट जो है सर 23 मार्च है ना। डेट कब का है, 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 का डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। 23 मार्च और कितना 1940, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत विभाजन की मांग या पाकिस्तान का नाम दिया कि पाकिस्तान एक अलग देश चाहता है। ये कब है तो 23 मार्च 1940 को। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी 1940 और 23 मार्च 1940, 20 का आंसर रहेगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, और अगला क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। हाँ, अगला क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, समझिए, भोजन की है ना ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है। भोजन में जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग किस इकाई में मापते हैं, तो अब उसको ध्यान रखिएगा। अब पहले यहाँ देख लीजिए, केल्विन है तो ये तो होगा नहीं सर, केल्विन आपका टेम्परेचर का होता है। जूल है, कैलोरी है, सेल्सियस है, तो या तो जूल या कैलोरी, चूंकि सेल्सियस होता है सेल्सियस और केल्विन आपका तापमान का मात्रक है, तो जूल या कैलोरी, तो यहाँ पर होता है कैलोरी में। आप कोई भी खाने वाला वस्तु बाजार से लाइएगा उसमें कैलोरी दिया रहेगा कि इतना कैलोरी रहता है, तो उसमें कैलोरी लिखा रहता है, जूल नहीं लिखा रहता है। कैलोरी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कैलोरी आप इसको ध्यान रखिए। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर, सी आपका आंसर, यहाँ पर सी आपका आंसर रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है, शेख अब्दुल्ला एक बड़ी फेमस नाम है, आपको पता होगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें या पॉलिटी भी पढ़ें तो उसमें भी आपको मिला होगा। शेख अब्दुल्ला का संबंध किस राज्य से था, किस राज्य से संबंध था शेख अब्दुल्ला का। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ देख लीजिए, हैदराबाद दिया है, इसके बाद जम्मू कश्मीर है, राजस्थान, जूनागढ़, किससे है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए, शेख अब्दुल्ला एक फेमस नेता थे, कहाँ का, जम्मू और कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, ध्यान रहेगा, जम्मू कश्मीर। 20 का आंसर हो जाएगा, शेख अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, भारत में कौन सी अनाज सबसे अधिक खाया जाता है, कौन वाला अनाज है भारत में सबसे अधिक खाया जाता है, ये आपको बतानी है। सबसे अधिक खाए जाने वाला अनाज कौन है, चावल है, गेहूं है, दाल है, मक्का है, कौन सा रहेगा, चावल है, गेहूं है, दाल है, मक्का है। सबसे अधिक, तो सबसे अधिक हम लोग खाते क्या है सर, चावल। सबसे अधिक जो है भारत के लोग चावल खाते हैं, और ए इसका आंसर हो जाएगा सर, ए, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कागज का आविष्कार कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है, कागज का आविष्कार किस देश में, आप ये भी फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। और चलिए इसका आंसर बताइए, रूस है, अमेरिका है, भारत है, चीन है, आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए, चीन है। और हम लोग 25 ऑटो 25 देख रहे हैं, आप लोग को पता है कि जो जीडी है, जीडी में टोटल 25 क्वेश्चन रहता है, उसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं जीडी के व्यू से। एसएससी जीडी का भी पता है कि आपको एग्जाम चल रहा है, तो उसी व्यू से हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम आप देते हैं प्रत्येक का है कि ये सब रिपीट क्वेश्चन इसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन ये दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, ये आपको बतानी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए 11 अगस्त 1921 को, 24 अगस्त 1921 को, 12 अप्रैल 1921 को, और 13 अप्रैल 1919 को। तो कौन सा इसका आंसर रहेगा सर, है ना, 12 अप्रैल 1919 रहेगा, 13 अप्रैल 1919 रहेगा, 11 अगस्त 1921 है, 24 अगस्त 1921 है, ये कब है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री आप जानते होंगे या पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि 13 अप्रैल है ना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सर, 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ये घटना हुआ था, है ना। हत्याकांड यहाँ पर ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल आपको ध्यान रखना है, और 1919 यहाँ पर लिख रहे हैं 1919 है, 13 अप्रैल 1919, डी इसका आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और इसमें लिखा गया है, भारत है ना, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था, भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था, हड़प्पा है, पंजाब है, मोहनजोदड़ो और सिंधु। अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए, भारत में सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था सर, सबसे पहले किसका खोज हुआ, हड़प्पा का खोज हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर, तो हड़प्पा शहर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कौन सा विटामिन शरीर में इन्फेक्शन, कौन सा विटामिन शरीर में इन्फेक्शन नहीं होने देता है, आप इसको सुधार लीजिएगा, है ना, इन्फेक्शन को रोकता है, नहीं होने देता है, कौन सा है जो शरीर में आपको इन्फेक्शन नहीं होने देगा। विटामिन ए है, बी है, ई है और के है, कौन सा विटामिन इसका आंसर रहेगा, यहाँ पर ये दिया है, बी दिया है,
ई दिया और के दिया, कौन सा विटामिन आपका रहेगा जो शरीर में इन्फेक्शन नहीं होने देता है? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा सर, आंसर ए रहेगा। हम लोग 25 क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, एसएससी जीडी का 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग देख रहे हैं। और अगला यहाँ पर आइए, अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया, इसका ऑप्शन लगता है छूट गया, ये क्वेश्चन आपका है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल कहाँ स्थित है आपको पता है? पीछे के वीडियो में आपको बताया था सेलुलर जेल के बारे में, उसको काला पानी, है ना, काला पानी कहा जाता है। सेलुलर जेल को हम लोग काला पानी जेल कहते हैं, तो इसको काला पानी जेल कहा जाता है। अंग्रेज बनाया था, कहाँ बनाया था सर? आपको पता होगा कि अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी होता है पोर्ट ब्लेयर है, तब पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ है सर? पोर्ट ब्लेयर में। आपको ध्यान रखना है सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, ध्यान रहेगा। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में रहेगा? ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है साधारण ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहेगा। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। एक तो आपको ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है। कौन रहेगा? ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हीलियम है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सर ब्रोमीन, ब्रोमीन। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से रहता है, ब्रोमीन एक अधातु होता है, ध्यान रखिएगा। ब्रोमीन क्या है सर? अधातु, और यह एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है। आप एकदम इसको ध्यान से सुनिए, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में होता है। और Hg पारा एक ऐसा धातु है सर, पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है ना। अधातु में ब्रोमीन और धातु में पारा हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि कौन सा अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में है, तो अगर अधातु कहेगा तब ब्रोमीन हो जाएगा, और कौन सा धातु, तो धातु में कहेगा तो Hg पारा आपका हो जाएगा। ठीक है, ये धातु है, ये अधातु है, दोनों का दोनों कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है। यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार आपका आंसर यहाँ पर Hg नहीं दिया है, यहाँ पर आपका ब्रोमीन आंसर हो जाएगा, आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये कहा गया है अगला क्वेश्चन में आपको, यहाँ समझिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा, अगर संविधान के बारे में आपको पता होगा तो ये आप जानते हो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ है। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक ऑप्शन दिया गया है 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को और 13 दिसंबर 1950 को। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए 24 जनवरी 1950 को इसका अंतिम बैठक हुआ। उस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, पानी बहुत बरस रहा था, उसका कहानी अलग है, वो आपको लॉन्ग वीडियो वाला में जो है ना, कंसेप्ट टॉक वाला जो वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा। 24 जनवरी इस सबसे अंतिम बैठक हुआ, और 26 जनवरी है ना, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ, और 26 जनवरी 1950 को अपने देश में पूरी तरह से संविधान को लागू कर दिया गया था। इसका आंसर आपका जो रहेगा सर 24 जनवरी, 24 जनवरी को अंतिम बैठक, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, और 26 जनवरी बस 2 दिन के बाद ही, है ना, 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुआ था, है ना। 24 जनवरी को क्या हुआ सर? अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी को, और 26 जनवरी 1950 को, है ना, भारत में पूरे तरह से संविधान को लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर बताइए अंतिम बैठक कब हुआ था? तो अंतिम बैठक जो आपका रहेगा सर यहाँ 24 जनवरी 1950, ये आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, और 2 दिन के बाद संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया जो देखिए, ये कहा गया है कि संसद टीवी के पहले, संसद टीवी यहाँ लिखा गया, संसद टीवी के पहले मुख्य, है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने, है ना। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने वो आपको बतानी है। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, और ऑप्शन में सबसे पहले मोहित अग्रवाल, रवि कपूर, संजय खान और राहुल सचदेवा। राहुल सचदेवा, आपको ये बताना है कि कौन है जो संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हुए हैं। चलिए अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि रवि कपूर साहब जो है, रवि कपूर साहब संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, है ना। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो रवि कपूर, आंसर आपका हो जाएगा बी, रवि कपूर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि आप मिल्खा सिंह, आपको पता होगा कि मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो चुका है। मिल्खा सिंह क्या थे ये बताना है आपको। लेखक हैं, धावक हैं, गायक हैं और वैज्ञानिक हैं। मिल्खा सिंह आपको पता होगा, इनके बारे में आप सुने होंगे, फिल्म ही देखे होंगे, भाग मिल्खा भाग करके एक फिल्म है। धावक थे, क्या थे सर? धावक।
ये दौड़ने वाले व्यक्ति थे, दौड़ते थे, धावक थे, ठीक है, उनका निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? यहाँ दिया गया सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ है? 1975 है, 76 है, 77 है, 78 है, 1975, 1976, 1977 और 1978 कब हुआ है सिक्किम राज्य का गठन? ये आपको बतानी है। तो सिक्किम राज्य का गठन यहाँ पर 75, 76, 77, 78 में से कब हुआ है? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आपको ध्यान रखना 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ है और डेट है 15 मई। आपको 15 मई आपको ध्यान रखना, 15 मई 1975, 15 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ है, ये आपको ध्यान रखनी है। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? 15 मई 1975 को, 15 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ है, ठीक है, 15 मई 1975। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर आपका ये रहेगा, इसे लिख लीजिएगा 15 मई को, 15 मई और 1975 को, 1975 ये आपका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ समझिए। अगला क्वेश्चन, एम योगा ऐप जारी किया है, एम योगा ऐप कौन जारी किया है ये आपको बताना है। किसने जारी किया? पहले आपको दिया नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, केजरीवाल और आदित्यनाथ योगी। चलिए ये बताना है कि एम योगा ऐप कौन जारी किए हैं या किसने जारी किया है, ये आपको बतानी है। नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार, केजरीवाल और यहाँ पर है आदित्यनाथ। चलिए आपको बतानी है, अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखें। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जारी किया है। क्या? तो एम योगा ऐप, एम योगा ऐप जो है पूरे विश्व को योगा सिखाने के लिए है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आपको अभी ये ध्यान रखना है, एम योगा ऐप जारी किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, हिट कोविड ऐप, हिट कोविड ऐप जारी किया, किसने जारी किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया गुजरात सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, झारखंड सरकार ने, बिहार सरकार ने। हिट कोविड ऐप कौन बनाया है ये आपको बतानी है। हिट कोविड ऐप, हिट कोविड ऐप किसने जारी किया है ये आपको बतानी है। तो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए बिहार सरकार जो है, इन्होंने नीतीश कुमार जी या ये समझिए कि बिहार सरकार हिट कोविड ऐप जारी किए हैं। कौन? बिहार सरकार ने। किसने? बिहार। आपको ऑप्शन दिया गया था, गुजरात की सरकार ने, सेकंड दिया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, झारखंड सरकार ने, और एक यहाँ था बिहार सरकार। तो यहाँ पर बताइए हिट कोविड ऐप कौन? तो हिट कोविड ऐप बिहार सरकार। एक अभी आपको एक पीछे भी क्वेश्चन था, यहाँ एम योगा ऐप कौन? तो नरेंद्र मोदी। ये सब 2021 की घटना है, ये आपको ध्यान रखनी है। सब 2021 एकदम जिसको कहते हैं करेंट अफेयर जैसा क्वेश्चन सब है। एक यहाँ साइंस का देखिए क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन है कि ओम के नियम में किसे नियत रखा जाता है? ओम के नियम में किसे नियत रखा जाता है? नहीं, यहाँ पर ऑप्शन गलती हो गया है। ओम के नियम में किसी, ऑप्शन यहाँ पर ये नहीं है। ये ओम के नियम के अनुसार क्या है जो यहाँ पर दिया गया है, आपको पता होगा भी बराबर आई होता है ओम का नियम। अगर नहीं जानते हैं तो आप एक पहले तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन है, ऐसा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाए भी बराबर आई इंटू आर, है ना। ओम के नियम के अनुसार कौन सही है? तो भी बराबर आई आर। और ओम के नियम में किसे नियत रखा जाता है सर? तो ये होता है तापमान को। किसको रखते हैं? ताप को रखते हैं, ध्यान रखिएगा। ओम के नियम में नियत किसको रखते हैं? ताप को। और ओम के नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या आता है, सूत्रवा आपका क्या रहेगा? तो ओम के नियम के अनुसार जो आपका सूत्र रहेगा सर, ये हो जाएगा भी बराबर आई आर, आपका डी, ठीक है, भी बराबर आई आर यहाँ पर। तो यहाँ भी बराबर आई आर रहेगा डी, ओम के नियम के अनुसार। और हम लोग नियत किसको रखते हैं ये बताना है। तो नियत किसको रखते हैं सर? ताप को हम लोग नियत रखते हैं, है ना। नियत किसको रखते हैं? तो नियत यहाँ पर रखते हैं हम लोग ताप को, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपका आया है, ये कहा गया धरती सभी के लालच के लिए नहीं, है ना, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त साधन उपलब्ध करती है। ओ, यहाँ एक कथन दिया गया, धरती सभी के लालच के लिए नहीं, है ना, बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करती है। यह कथन किसने कहा था? ये आपको बतानी है कि कथन जो है ये किनका कथन है, ये आपको बतानी है। ऑप्शन दिया गया गुरु नानक देव है, महात्मा गांधी है, प्लेटो है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी है। ये बताना है कि ये वाला कथन किनका है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बना है बल्कि सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पूरी तरह से ये सक्षम है। धरती पर्याप्त साधन आपको उपलब्ध करा देती है। ये कौन कहे हैं? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए महात्मा गांधी जी
जी को ये कहना था कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बनी है बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध करती है, ये महात्मा गांधी जी बोले हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा सर, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये कहा गया यहाँ पर, अगला क्वेश्चन जरा समझिए, है ना, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किए हैं, ये आपको बतानी है। भारत छोड़ो आंदोलन, तो अगर आपको पता है, हाँ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1940 है, 1942 है, 1945 है, 1946 है। भारत छोड़ो आंदोलन कब महात्मा गांधी शुरू किए थे? अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले 1942 में हुआ था सर, 1942 में है ना भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका जो डेट है सर ये 9 अगस्त है, 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को है, याद रहेगा आपको। चलिए अच्छा, यहाँ पर वीडियो हो गया है एंड। आपको वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी एसएससी जीडी या जो भी एग्जाम है ना, एसएससी जीडी का जो भी एग्जाम देने वाले हैं और चाहे जो भी कुछ किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर दिन इस पे वीडियो मिलने वाला है। और आपको पता है कि ये पार्ट 4 होने वाला है ना। यहाँ पर ये है आपके लिए पार्ट कौन सा सर, तो पार्ट 4 है ना। पार्ट 5 के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और आपको नेक्स्ट दिन जो है पार्ट 4 आपको मिल जाएगा या आज ही आपको अपलोड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब रहने देते हैं, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है।